नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। माँ का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा ही बना रहे और उनकी कृपा से आप हमेशा ही खुश रहें। माँ का चमत्कारिक होना बेहद ही खास होता है और यह आपके जीवन में कुछ बदलाव भी लेकर आता है। व्यक्तित्व में बदलाव आ जाते हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ एक रंग को राजा बना देती हैं और एक साधारण व्यक्ति को असाधारण भी बना देती हैं। जिन्होंने देवी कृपाओं को अनुभव किया है, उन्होंने इन चमत्कारों को अपने जीवन में घटते हुए अवश्य ही देखा होगा। जगत जननी माँ दुर्गा की भक्ति में भी कुछ ऐसा ही घटित होता है कि आपका पूरा जीवन, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व बदल जाता है, बहुत ही ज़्यादा निखर जाता है और आपकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और जब माँ दुर्गा की ऊर्जा भक्त के अंदर प्रकट होती है तो क्या विशेष बदलाव आते हैं, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, आइए अब आगे हम शुरू करते हैं। पहला बदलाव जो होता है स्वरूप में माँ का है, वैसा ही कुछ स्वरूप माँ के भक्तों का भी होने लगता है। देखिए, जब इष्ट की ऊर्जा आपके अंदर जागृत होती है तो इष्ट के कुछ गुण स्वाभाविक रूप से भक्त के अंदर आने लगते हैं। यह बदलाव पहले स्थूल रूप में प्रकट होता है। आंतरिक जो बदलाव होता है वह बहुत ही सूक्ष्म रूप से होता है और वह बहुत ही बाद में, मतलब धीरे धीरे ही नज़र आता है, जिसे पूरी तरह से प्रकट होने में काफ़ी टाइम लगता है। जो स्थूल बदलाव होते हैं वह माँ के भक्तों का लाल रंग भाने लगता है। देखिए, माँ का प्रिय रंग तो लाल है। अगर माँ के स्वरूप को देखें तो माथे पर लाल बिंदी है, सिंदूर माँ ने धारण किया हुआ है। माँ के वस्त्रों का रंग भी लाल ही होता है और लावण्यमय स्वरूप है माँ का। वैसे भी जो लाल रंग होता है वह शक्ति का, ऊर्जा का प्रतीक है, सफलता का, संपन्नता का, पॉजिटिविटी का भी प्रतीक है। और देवी अपने भक्तों को यह सब निधियाँ सहज रूप में प्रदान करती चली जाती हैं। जब भक्त माँ की भक्ति में होते हैं और लाल रंग उनको भाने लगता है, तब भक्तों को इसके साथ ही साथ श्रृंगार भी बेहद ही प्रिय होने लगता है, विशेषकर महिलाएं, क्योंकि माँ दुर्गा श्रृंगार प्रिया हैं। हमेशा ही 16 श्रृंगार में वे रहती हैं। जैसे जो शिव भक्त होते हैं वह शिव के रंग में रंग जाते हैं। जिस प्रकार शिव रुद्राक्ष धारण करते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं, और शिव भक्त भी सदैव ही भस्म और त्रिपुंड आदि लगाए हुए होते हैं। त्रिशूल डमरू भी उनके पास तो होता ही है, क्योंकि अपने इष्ट के रंग में जब वह इतना रंग जाते हैं कि वैसा ही स्वरूप जाने अनजाने वह भी अपना ही लेते हैं। और यह सब चीज़ें उन्हें अपने इष्ट से जोड़ती हैं, उनसे वह कनेक्ट कर पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं, अपने इष्ट से अपने आप को इष्ट के सानिध्य में अनुभव करते हैं। और यह अनायास नहीं होता है। जब ईश्वर की कृपा आप पर होती है तभी यह बदलाव आपके अंदर आता है। दूसरा चमत्कारिक बदलाव माँ के भक्तों के अंदर आता है कि भगवान शिव के प्रति लगाव बढ़ता जाता है। और यह अवश्य ही होता है, क्योंकि जहाँ शक्ति है वहाँ तो शिव का वास स्वतः ही हो जाता है, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी निवास करती हैं। तो माँ दुर्गा की भक्ति से माँ की ऊर्जा तो आपके अंदर जागृत होती ही है, साथ ही साथ शिव तत्व भी आपको प्राप्त होता है। और यह माँ की भक्ति के कुछ समय बाद से ही होने लगता है। आप भगवान शिव के प्रति बहुत ही खिंचाव, बहुत ही लगाव महसूस करते हैं। जो प्रेम, जो आंसू माँ के ध्यान करते हुए आपको आते हैं, वही भाव विहलता माँ का ध्यान करते हुए जो पैदा होती है, और वही प्रगाढ़ भक्ति, वही प्रगाढ़ता, वही भाव शिव के प्रति भी पैदा होने लगते हैं। माँ का ध्यान करते करते शिव शंकर भोलेनाथ पर भी ध्यान स्थिर हो जाता है। और यह इसलिए होता है कि जब माँ की भक्ति और साधना में आप लीन होते जाते हैं, आपकी ऊर्जा नीचे के चक्रों से ऊपर की ओर उठती है, यानी सांसारिक विषयों से ऊपर की ओर, आध्यात्मिक उन्नति की ओर उठती है, शिव प्राप्ति की ओर बढ़ती है। शिव अर्थात जो कल्याण करते हैं, क्योंकि जब आप माँ की भक्ति करते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, यानी सांसारिक विषयों को छोड़कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर आप लगातार ही अग्रसर होते जाते हैं, शिव प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। शिव अर्थात जो कल्याणकारी परमानंद स्वरूप है,
वही शिव और वही तो शक्ति हैं। माँ की भक्ति में यही स्वरूप, यही परम आनंद आपको प्राप्त होने लगता है। तीसरा जो है बदलाव, वह माँ की ऊर्जा आपके अंदर जब प्रकट होती है तो शारीरिक क्षमता भी आपकी बढ़ती है। आपकी जो इच्छाएं हैं वह सीमित होती हैं, लेकिन आपकी शारीरिक क्षमता, आप जो पहले जितना काम करते थे उससे अधिक आप अनुभव करने लगेंगे कि आपके अंदर एनर्जी आ रही है। किसी भी चीज़ों को समझने का नज़रिया भी आपका बदल जाता है। आप बेहतर तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। माँ के जो भक्त होते हैं, जिनके अंदर वास्तविक रूप से माँ की ऊर्जा प्रकट होती है, वह किस्मत को कोसना पूरी तरह से छोड़ देते हैं, दूसरों को कोसना छोड़ देते हैं और हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है चीज़ों के लिए ही, क्योंकि माँ पर उनका विश्वास बहुत ही ज़्यादा होता चला जाता है और उन्हें लगने लगता है कि अब तो माँ है उनके साथ में जो सब कुछ संभाल लेंगी। अब वह कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देंगी और जो कुछ भी हो रहा है उसे वह ठीक ही कर देंगी। तब वह दूसरों को दोष देने की बजाय वह इन सब चीज़ों की ओर से अपना ध्यान हटा लेते हैं और वह स्वयं को समझने का प्रयास करने लगते हैं और जानने का प्रयास करते हैं अपने आप को, अपने अंदर की पॉजिटिविटी अप्रोच को ध्यान में रखते हैं और अपने अंदर एक नई ही ऊर्जा को महसूस करते हैं जो स्वाभाविक रूप से माँ आपका साथ देती हैं। और जब माँ ऐसा करती हैं तो आपके अंदर जो भी उथल पुथल है वह शांत होने लगती है और एक असीम शांति का आप अनुभव करने लगते हैं। चौथा विशेष बदलाव जो होता है भक्तों के अंदर, वह भक्ति की प्रगाढ़ता। उनकी भक्ति के प्रति और भी अधिक प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है। यह ऊर्जा मल्टीटास्कर भी होती जाती है, अर्थात एक समय बहुत सारे कार्य आप करने लगते हैं या फिर आपके अंदर बहुत सारे कार्य करने की एक साथ प्रेरणा बहुत ही अंदर से पैदा होती है और आपको अपने आप ही समझ में आने लगता है कि आप इतने सारे कार्य एक साथ कैसे करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे। अर्थात आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल भी बहुत ही अच्छे से पैदा हो जाती है। आप बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ सारे काम आसानी से करने लगते हैं, वो भी पूरे उत्साह, पूरी स्फूर्ति के साथ, क्योंकि आपकी शारीरिक क्षमता तो पहले ही बढ़ चुकी है। आपके अंदर भक्ति के कारण पॉजिटिविटी आ गई है, जिसकी वजह से उत्साह भी आपका बहुत बढ़ चुका है। माँ के ऐसे भक्त जिनमें माँ की ऊर्जा प्रकट होने लगती है, वह स्वयं ही ऊर्जा के स्रोत होते हैं और वह अपने आसपास के लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं, जिससे लोगों को उनका साथ बेहद ही अच्छा लगने लगता है और वह हमेशा ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने लगते हैं। पांचवा बदलाव जो भक्तों के अंदर होता है कि वह भय किसी भी चीज़ को लेकर हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। भक्तों के अंदर एक बहुत ही अजीब सी निडरता आ जाती है। वह किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं, उन्हें जैसे अभय प्रदान हो गया हो। वह अपने अंदर एक अजीब सी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति का समन्वय पाते हैं और इसी वजह से वह किसी भी चीज़ से डरते बिल्कुल भी नहीं है। माँ अपने भक्तों के रास्ते में जो भी कांटे होते हैं उन्हें दूर कर देती हैं, उनके शत्रुओं को उनसे दूर कर देती हैं, निस्तेज कर देती हैं और बड़े से बड़े संकट बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं या फिर सूक्ष्म रूप में ऐसे गुजर जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ कुछ ऐसा भी घटित हुआ है जो नहीं होना चाहिए। निगेटिविटी तो उनके आसपास भी नहीं फटक पाती है और ये स्थिति जब किसी भक्त के अंदर आती है तो वह बेहद ही सकारात्मकता के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और उस ऊंचाई में जब वह अपने आप को पाते हैं तो देखते हैं कि उनका पूरा परिवार, उनके आसपास के लोग जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, बेहद ही खुश हैं उनसे और वह सबका बहुत ही अच्छे से ध्यान रख पा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं, जिससे उनके अंदर प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है। वह स्वयं की ऊर्जा को प्योर पाते हैं और उनके अंदर के सारे विकार धुल जाते हैं। इस प्रकार से माँ उनके अंदर के सारे मनोभावों को पूरी तरह से बदल देती हैं और उन्हें एक सच्चा इंसान बना देती हैं, जिससे कि वह अपने आसपास के लोगों को भी पूरी तरह से खुश रख पाते हैं और इस सूक्ष्म जगत और इसकी सूक्ष्म चीज़ों को भी बेहद ही आसानी से महसूस कर लेते हैं। वह अब एक साधारण आदमी नहीं रह जाते हैं, वह कुछ खास हो जाते हैं।
जो हर चीज़ को अनुभव कर पाते हैं, हर चीज़ को आसानी से एनालाइज कर पाते हैं, हर किसी के दुख दर्द को बहुत ही अच्छे से महसूस करके उन्हें दूर कर पाते हैं। यह जो 5 छोटे छोटे बदलाव होते हैं, ये सुनने में तो बहुत ही छोटे से लगते हैं, लेकिन जब ये किसी इंसान के अंदर होते हैं तब वह बहुत ही अलग तरह तरह से बर्ताव करते हैं। आप उनके तरफ अलग ही तरीके से आकर्षण महसूस करेंगे, और जब आप उनके आसपास रहेंगे या उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, वह कितने सच्चे हैं। और उनकी सफलता को देखकर आपको समझ में आएगा कि माँ की भक्ति के कारण ही उनकी ज़िंदगी में इतने अच्छे बदलाव हुए हैं, और वह आज अपनी ज़िंदगी के सबसे सफल, सबसे उच्च बिंदु पर पहुँच गए हैं। तो यह थी माँ की भक्ति की कृपा। इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।